आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बताने वाले हैं कि राजस्थान पटवारी जो होता है उसकी सैलरी क्या होती है, प्रमोशन कैसे होता है प्रोबेशन पीरियड के बाद, और कितने टोटल सैलरी कैसे बनती है। तो आपको पता पता होगा कि एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी सिर्फ एक ये नहीं होता कि इनकम एक आ गई फिक्स, बेसिक पे भी होता है, हाउस रेंट अलाउंस होते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी होते हैं, है ना, डियरनेस अलाउंसेस होता है, महंगाई भत्ता होता है। तो वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का राजस्थान पटवारी का। राजस्थान के अंदर आपको पता ही होगा कि 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। उसके बाद आपका जो मतलब कच्चा पक्का बोलते हैं ना देसी भाषा में कि 2 साल तक तो कच्चे में रहता है इंसान और 2 साल के बाद सारी सुविधा जो उसको मिलने लग जाती है। तो देखेंगे कि 2 साल तक तो आपको फिक्स इनकम मिलेगी, कितनी मिलेगी। उसके बाद देखते हैं कि कितना आपका बढ़ेगा प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन तो भाई मेन चीज़ है, वो भी देखी जाती है कितने टाइम बाद होगा। और जब आप रिटायर होने वाले होंगे, मान लो आपने 30 साल की नौकरी की, 34-35 साल जितनी की, देख लेते हैं कि कितना आपका पैसा बनेगा। तो देखो, ये तो 2 साल तक आपको फिक्स मिलने वाला है। ये तो आपने जब नोटिफिकेशन आया था ना तभी देख लिया था कि भाई 2400 ग्रेड पे होती है और पे लेवल 5 है। तो हमारे राजस्थान के अंदर क्या होता है, फिक्स सैलरी 14,600 है। उसके अंदर एक नेशनल पेंशन स्कीम होती है अपनी, क्योंकि आपको पता है 2004 के बाद पेंशन नहीं मिलती। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको पेंशन नहीं मिलती। जब आप 60 साल के हो जाओगे आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी उसके बाद। पर हाँ, एक फिक्स अमाउंट मिलेंगे, जैसे आपको मान लो मिल गए 20 लाख 30 लाख, वो आपके अकाउंट में जमा होते हैं। तो ये एनपीएस वही होता है, नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम। अभी से ही कटने चालू हो जाते हैं, 10% कटते हैं आपके। 1400 14,600 की 10% कट गई, 1460। और उसमें एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ऐड करती है। ये 1460 मैंने 2 बार लिख रखा है ना, इसमें ये जो ऐड कर रखी है गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खुद से करती है। ठीक है। ये तो ये आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाते हैं। ये आपको मिलते हैं 60 साल के बाद, जो इकट्ठा पैसा बोलते हैं ना वो वाला। तब तुम अपने सवा मणि वगैरह करवाते हो, फिर वो 60 साल में जब आता है ना, जो बड़े खुशी के साथ आते हैं तब। तो कहते हैं कि भाई वो आया है रिटायर, 20 लाख रुपए लेके आया है, 30 लाख लेके आया है, ये वाली चीज़ बोलते हैं ना लोग, भंडारा वंडारा करवाते हैं, वो वाली चीज़ है। उसके साथ देखो, आपके एक आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें भी पैसे कटते हैं। 135 की भी एक होती है पॉलिसी, एक 220 की होती है, तो वो भी आपके कटते हैं। तो कट पिट के आपको मिलते हैं 13,005, 13,000 ही मान लो आप तो यार, 13,005। मतलब 2 साल तक आप 13,000 रुपये में काम करोगे, महीने का 13,000 रुपये। प्लस में आपको छुट्टियाँ छुट्टियाँ भी नहीं मिलती भाई, 15 CL मिलती है, कैजुअल लीव बोलते हैं ना, 15 CL, क्योंकि 2 साल तक आप कच्चे में काम कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद जाओगे आप पक्के में सरकारी आदमी, आप ढंग से उसके 2 साल बाद बनोगे। सिर्फ सीएल मिलती है 15, बाकी कोई लीव नहीं होती। बाकी जो आदमी मतलब प्रॉपर सरकारी एम्प्लॉय बन जाता है उसके पास लीव काफ़ी मिलती है ना। मेडिकल लीव भी मिलती है उनको, 10 दिन की ले सकते हैं। उसके बाद पीएल वगैरह मिलती है, एक साल में 30 ले सकते हैं, है ना, उसमें से। और ये पीएल वगैरह का तो ऐसा सिस्टम है कि आप नहीं लेते हो तो आगे ऐड होती जाती है लास्ट में। और तो बस ये ध्यान रखना, मतलब प्रोबेशन पीरियड में आपको सिर्फ कैजुअल लीव मिलेगी, वो भी 15। और ये कैजुअल भी ऐसे नहीं है कि एक साथ 15 ले ली, ये हर महीने की डिवाइड होती है कि एक महीने में 1.25 ले सकते हो मतलब ये हर महीने में एक छुट्टी बस। काम होता है यार थोड़ा सा, 2 साल निकाल लो, फिर 2 साल के बाद तो मज़े ही मज़े हैं। मज़े भी क्या, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो 2 साल के बाद ये हिसाब किताब। अब यहाँ से चालू हो जाओ आप। यहाँ से आपके 20,800 ये आपकी बेसिक सैलरी है, ये वाली, ये बेसिक पे है, ये आपको लिखा होगा नोटिफिकेशन आया तब। उसके साथ मैं डियरनेस अलाउंसेस ले रहा हूँ 38%। देखो अभी तो 31 के आसपास ही चल रहे हैं, पर ये डियरनेस अलाउंसेस बढ़ते हैं। ठीक है। अभी जैसे बढ़ाया था राजस्थान सरकार ने, शायद 4 या 5% बढ़ाया था, तो 31 हो गया अब, है ना। तो ये जुलाई से ही काउंट होते हैं, बढ़ाया तो उन्होंने दिसंबर में है, बट वो जुलाई से ही काउंट होके आएगी। जो इनकम आएगी ना, वो जुलाई से जो पैसे थे उन सब में इंक्लूड होके एकदम से बढ़ के सारे आएंगे। उसके बाद एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस एक 9% लगता है कि 18% लगता है। तो 18% ना, 5 अपने शहर है अपने राजस्थान में, अपना जयपुर है, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, इन वालों में मेन मेन सिटीज़ के अंदर 18% एचआरए मिलता है। आपको पता है यार, महंगाई वहाँ पे ज़्यादा है ऑफकोर्स। और ये ध्यान रखना कि शहरों में मिलते हैं ना, जयपुर बहुत बड़ा है, जैसे उसमें गाँव भी है, तो ये सिर्फ शहरों में मिलेंगे, यहाँ पर गाँव का कोई रोल नहीं है। ठीक है। जैसे जोधपुर है, तो ये भी जो हाँ जो शहर है वहाँ पे 18%, बाकी जगह 9%। तो अगर आप 9% लगाते हो ना एचआरए, तो आपको मिलेंगे 1872। ठीक है। और अगर 18% लगाते हो तो आपको मिलेंगे 3744। ये वाई सिटीज़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, अपने राजस्थान में, ये वाला। उसके बाद पटवारी में हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस मिलता है 2250, और एक्स्ट्रा चार्ज अतिरिक्त भत्ता करते हैं तो वो 3750 रुपये। ग्रोस सैलरी जोड़ जाड़ के 36,576। अब इसमें से कटेंगे, देखना, 36,576 अगर 9% एचआरए है तब, ये तो 9% वाले केस में मिलेगा। आप तो 9% ही लेके चलो यार, क्योंकि मोस्टली अपने वही हम ही चाहते हैं अपने गाँव में लग जाए ना, आसपास लग जाए, तो 9% ही लेके चलो। और ये 18% आपका वाई
बड़ी सिटीज़ होगी तब 38,000 बनते हैं। अब इसमें से काट लो, 10% कटेगा एनपीएस में बेसिक का और डीएनएस अलाउंस का, यानी कि 2870 रुपये आपके कट गए। उसके साथ ही स्टेट इंश्योरेंस के कट जाएंगे आपके ये वाले 800 रुपये, और ये आरजीएचएस 2 पॉलिसी है 135 220 की, तो मोस्टली लोग करवाते हैं, जैसे 220 की कराते तो वो भी आपके कट जाएंगे। कट पीट के आपके मिले 32,000। आप तो गांव वाला हिसाब लेके चलो ना, 9% ही लेके चलो आप तो 32,771, और राउंड फिगर में 32,000 बोल लो यार। 2 साल के बाद आपको सीधे सीधे 32,000 मिल रहे हैं भाई। पता चल रहा है। मैंने कहा था एक और वीडियो, मैंने जब कट ऑफ बताई थी आपको, ये कहा था कि कब ये 13,000 का आगे का एक हट जाएगा, आगे का ये एक हट जाएगा और पीछे एक जीरो जुड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये आपने देख भी लिया अब, है ना, जुड़ गया ना पीछे जीरो 2 साल के बाद। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि फिक्स नहीं होती कि हर महीने अब फिक्स हो गई। अब ये साल दर साल चेंज होती है कि डी है ना अपना, डी है ये बढ़ता है। अब ये हर साल बढ़ता है, जनवरी में बढ़ता है, फिर जुलाई में बढ़ता है। और जो आपकी जो पेमेंट मिल रही है ना आपको, ये भी 3% बढ़ती है, हमेशा जुलाई में बढ़ के आती है, 3% बढ़ती है। देखो जैसे ये आप चार्ट देखो पूरा अपना, ये देखो ये पूरे मैंने ग्रेड पे के हिसाब से बता रखा है। ये देखो शुरू में आपकी बेसिक पे कितनी 20,800 ये हो गई। उसके बाद अगले साल 21,400 रहेगी बेसिक पे, उसके बाद 22,000, ये बढ़ती जाएगी आपकी 9 साल तक, यही वाली चीज़ चलती जाती है। ठीक है, और 9 साल तक आपके देखो यहाँ तक 26,300 9 साल तक। उसके बाद आपकी ग्रेड पे चेंज हो जाती है। राजस्थान में रूल है 9-18 का। क्या रूल है ये बता देता हूँ मैं। 9 साल में आपका ग्रेड पे ही चेंज हो जाती है, 18 साल में अगली ग्रेड पे, और उसके बाद 27 साल में अगली ग्रेड पे। ये 3 ग्रेड पे मतलब हर 9 साल में, 18 साल में, 27 साल में चेंज हो जाती है। तो देखो 9 साल में जैसे ही 26,300 रुपये हुए, वैसे ही आप ग्रेड पे चेंज हो गया, आप आ गए सीधा 2800 ग्रेड पे। ठीक है, और आपकी पेमेंट अब है 26,300 बेसिक पे। और देखो जैसे ही ये 9 साल पूरे हुए, 18 साल हुए, अब आपका ग्रेड पे आ गई 3600। ठीक है, 33,800 से, और ये देखो 42,000 27 साल में, और फिर अगले 9 साल में 4800। ये तो मैं जब बता रहा हूँ आप ये मान के चलो बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं हो रहा तब, बट ये ऐसा नहीं होता। 9 साल के बाद आपका 101% प्रमोशन हो ही जाता है। और ये 2800 ग्रेड पे का मौका नहीं आता, आप सीधे जाते हो 3600 ग्रेड पे 3600 ग्रेड पे जाते हो आप सीधा, यहाँ पे बनते हो आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसकी होती है 3600, समझ रहे हो। अगर आपका 9 साल बाद जैसे ही प्रमोशन होगा ना, आप सीधा यहाँ जाओगे, यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं आएगी। बट ये होता है, अगर नहीं होता है प्रमोशन किसी का भी बाय द चांस, तो वो फिर 2800 में चलता है। ये आपकी ग्रेड पे मैंने बता दी है। उसके बाद देखो अब कईयों के दिमाग में होता है यार हम लग जाएंगे, मान लो साहब 30,000 मिल रहे हैं 2 साल के बाद, वो भी अब 36 साल की नौकरी हो गई मान लो। मैक्सिमम अपनी नौकरी कितनी हो सकती है, देखो अगर मैं अज्यूम लेके चलूँ कि अब खूब जल्दी जल्दी मान लो 23 साल में लग गए। ठीक है, 23 साल के बाद आपका 2 साल का प्रोबेशन, ठीक है, आप लग गए 25 साल में, 25 साल में आप पक्के सरकारी आदमी बन गए। उसके बाद कितनी नौकरी कर पाओगे भाई, 35 साल की कर पाओगे। ठीक है, बस 35 साल की तो कर पाओगे, वो भी अगर आप 23 साल में लगे हो तो। और उसके बाद आप देख लेना अपना जितनी उम्र हो उस हिसाब से। तो मैं 36 साल की नौकरी आपकी लेके चल रहा हूँ कि 36 साल में अगर आपने वर्क कर लिया तब आपकी पेमेंट कितनी होगी। तो देखो ग्रोस सैलरी हम जब निकालेंगे तो ये तो बेसिक पे आएगा 56,000, तो उसके साथ एचआरए आपका आ जाएगा 9% के हिसाब से है। डीए मैंने 38 ही लिया है, बट ये ध्यान रखना 36 साल के बाद ये डी 38 नहीं रहने वाला भाई, ये जाएगा 70 80 100 भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि महंगाई तो उस टाइम बढ़ती जाएगी ये वाला, और ये एक्स्ट्रा चार्ज है, तब जाके आपके आ रहे हैं कितने 88,467 आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो नेट सैलरी, ये काट पीट के 10% बेसिक दिएगा, मतलब 80,000, मतलब 36 साल के बाद 80,000 रुपये आपके बनते हैं। बट यार ये देखो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल वैसे नहीं है, क्योंकि पता है ये बहुत ज़्यादा आपके होने वाले हैं, क्योंकि डीए मैंने जो 38% लिया है वो 38 नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। प्लस आपकी जो प्रमोशन होगा है ना 36 साल तक, आप ऐसे नहीं है कि बस 9 साल के बाद ही आपका प्रमोशन हो या 18 साल के बाद ही प्रमोशन हो, आपका 100% आरआई वगैरह में रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन जाओगे या उससे भी आगे प्रमोशन हो जाएगा, तो सैलरी बहुत जाने वाली है। और प्रैक्टिकल देखी जाए ना, प्रैक्टिकल अगर मैं सही बात बता दूं आपसे, तो ये आपका 1 लाख क्रॉस हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप निकलोगे ना वहाँ से लास्ट में आपका रिटायरमेंट होके, तो आप 1 लाख प्लस सैलरी पे होंगे, समझे। प्रमोशन आपको मैं बता देता हूँ, देखो पहले तो क्या होता था पटवारी से सीधा आरआई बनाते थे, लेकिन अभी आपने पता होगा हड़ताल हुई थी। क्योंकि देखो 9-9 10-10 साल निकल गए भाई, प्रमोशन नहीं हुए, ये रियलिटी है। 10 साल निकल गए, प्रमोशन नहीं हुआ था रेवेन्यू इंस्पेक्टर, क्योंकि पोस्ट ही कम होती है यार, कैसे होगा। तो अब ये जो रूल बना है ना, अब बना है सीनियर पटवारी, एक पोस्ट बनाई है, कौन सी, सीनियर पटवारी, ये वाली। अब मेरी बात सुन लो चक्कर क्या है। 2400 ग्रेड पे पटवारी की, 5 साल के बाद सीधा आप 2800 ग्रेड पे आओगे। मैंने क्या कहा था उस टाइम, 9 साल लगते ही नहीं भाई, 5 साल के बाद आप आओगे सीधा 2800 ग्रेड पे। ठीक है, ये सीनियर पटवारी हो गया आपका पोस्ट, ये आपकी ग्रेड पे बढ़ गई यहाँ पे। और ये देखो 5 साल के बाद
उसमें अगर आप पटवारी से आरआई सीधा आप बनते हो तो उसमें लगता है 8-9 साल, मतलब सीनियर पटवारी को और 5 साल काम करना पड़ेगा, तब वो क्या बनेगा, आरआई बन जाएगा। अपने लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोल देते हैं, कानून को बोलते हैं, गिरदावर बोलते हैं, ये वाली चीज़। और उसकी ग्रेड पे कितनी होती है ये ध्यान रखना, उसकी ग्रेड पे होती है 3600। कितनी? 3600। अब देख लो आप, आपने 10 साल काम किया, सीधी 3600 ग्रेड पे, समझ रहे हो। ये देखो, और ये उसका एक देखो, ये जो प्रमोशन होता है ना, ये ऐसे नहीं होता हर किसी का कर दिया, तो उसके अंदर भी कई चीज़ें देखी जाती है। जैसे अभी आपकी जो मेरिट बनेगी वो भी देखी जाएगी, नंबर कितने थे या आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, प्लस आपका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है ना। जो कई लोग पकड़े जाते हैं ना रिश्वत विश्वत लेते हुए, उनको इंक्लूड नहीं करते। जो सीधे साफ चरित्र के बंदे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ भाई ठीक है ये बंदा, तो उनका होता है। और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बाद उसमें आप 7-8 साल काम करोगे, तब आप बनते हो क्या, नायब तहसीलदार। ठीक है, क्या बनोगे, नायब तहसीलदार। उसकी ग्रेड पे होती है 4200, ध्यान रखना, उसकी 4200 होती है ग्रेड पे। और उसके बाद और 7-8 साल काम करोगे और एक्सपीरियंस आएगा, तब बनोगे आप तहसीलदार। ठीक है, और एसडीएम और 7-8 साल, बट ये चीज़ भूल जाना भाई, ठीक है। 5400 ग्रेड पे होती है, तो एसडीएम बना नहीं है कोई, ना कोई बनता है ना, बहुत टाइम लगता है। सीधी आरएस से बनती है पोस्ट, बहुत कम पोस्ट होती है, क्योंकि जितना ऊपर प्रमोशन जा रहे हो ना, उतने बंदे प्रमोशन जितना कर रहे हैं, उतनी ही जो पोस्ट है वो कम होती जाती है। तो जब पोस्टें कम होगी तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस उसके साथ आपकी नौकरी कितने साल की होनी चाहिए, देखो, पटवारी से आप बन जाओगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर, 9 साल की नौकरी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर से नायब तहसीलदार 9 साल की, फिर नायब तहसीलदार से तहसीलदार 9 साल की, तो लगभग 27 साल हो गए। और उसके बाद फिर 9 साल और करोगे तब एसडीएम बनोगे, तो 36 साल की नौकरी तो किसी की हो नहीं पाती। समझ रहे हो, 36 साल की नौकरी तो बहुत मुश्किल है किसी की हो पाए। तो पहला कारण तो ये है, प्लस एसडीएम की पोस्टें बहुत कम होती है, प्लस 36 साल की नौकरी कोई कर ना पाता। तो ये चक्कर होता है पटवारी के अंदर। तो अब ये मान के चलो आप तहसीलदार तो बन जाओगे भाई, ठीक ठाक आपका कैरेक्टर रहा, और आप अभी 25 एक साल के हो, है ना। आप अगर लगभग 25 एक साल के हो, या मतलब 23 एक साल के हो, तो आप तहसीलदार तक जा सकते हो, है ना। बेईमानी मत करना सरकार के साथ, या अपने प्रदेश के साथ, या हमारे अपने राजस्थान के साथ, है ना। वो तो चीज़ चलती नहीं है यार, क्योंकि बेईमानी तो जहाँ कर दी, लास्ट में जाके सारी निकलती है, और गलत भी है ना। ये किसी को संदेश देना भी नहीं है ना। तो बस ये मान के चलो आप तहसीलदार तक आराम से चल जाओगे। बट मेरे को जहाँ तक पता है, जितने भी लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, सबका यही सपना होता है कि मैं आरएएस का भी एग्जाम दूँ, आरएएस निकालूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो, मस्त मजे लो। ये आपके एक मोटिवेशन के लिए था कि आपने पटवारी का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, तो देख सकते हो आप। इनकम कम नहीं है भाई, ठीक है, बढ़िया है। अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त करो। तो ये प्रमोशन आपने देख ही लिया, अभी ये ऐड किया है, सीनियर पटवारी वाला पद जो है अभी ऐड किया है। और आपको काम का तो पता ही है ना। पटवारी का जो वर्क होता है, वर्क उसका क्या होता है, वर्क होता है जैसे अपने ये तहसीलदार के अंडर सारे काम करते हैं। कृषि भूमि है किसी की, उसका माप लेना, या बाढ़ वाड़ आ गई या ओले वगैरह गिर जाते हैं, तो उस भूमि का रिकॉर्ड तैयार करती है, तो सरकार फिर उस हिसाब से पेमेंट वगैरह प्रोवाइड कराती है किसानों को। उसके अलावा जैसे जाति प्रमाण पत्र बनता है अपना, या अपना ये हो गया मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है, इन सब के जो भी वर्क होते हैं वो भी पटवारी देखता है। तो बढ़िया पोस्ट है ना, अच्छा है। और यही सब था, ये आप देख लेना, ये अपने पेमेंट वगैरह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर कोई मुझसे छूट गया हो पॉइंट, या कुछ चीज़ रह गई हो, या अगर आपको कुछ इश्यू हो, तो भी आप कमेंट में आराम से बेधड़क लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो तो। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक या कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद।